everyone, this is Ashish Sharma and we will study today about landslide. It is a geographical land phenomena studied in geomorphology and various example included in India that is held in Uttarakhand, Himachal Pradesh and other various places like Jammu Kashmir and other various places. Also held in Western Ghat and Eastern Ghat, many Himalayan ranges and other Central India ranges, held everywhere where mountains is present. Now we will discuss about landslide in a very brief manner. Landslide is defined as the movement of rocks to a downward side, the movement of soil to a downward side, and the debris to a downward side on a slope is termed as landslide. यानी जो रॉक है, जो मिट्टी है, और डेब्रीज वो होते हैं जो और कूड़े कबाड़े, रॉक, मिट्टी, अदर सॉइल सब मिला के डेब्रीज होता है, उसे लैंडस्लाइड जो है वो डेब्रीज सारे ब्रेक डाउन होकर और स्लोप होते हुए खिसक कर नीचे गिरना, वो एक तरह का लैंडस्लाइड है. रॉक्स का मूवमेंट होना डाउनवर्ड स्लोप की तरफ, वो लैंडस्लाइड है. अब देखिए लैंडस्लाइड के काजेस क्या होते हैं. ये दो तरह का होता है. इसके काजेस दो तरह के होते हैं. एक तो होता है नेचुरल, एक तो होता है एंथ्रोपोजेनिक. नेचुरल तो नेचुरल है, एंथ्रोपोजेनिक यानी जो ह्यूमन मेड के द्वारा बनाया गया, जो मैन मेड के द्वारा बनाया गया है. नेचुरल काजेज में आते हैं अर्थक्वेक. जब भी अर्थक्वेक आता है तो हम सुनते हैं कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है. क्लाउड बर्स्ट जैसे अभी देखिए रिसेंट में रेनफॉल एरिया जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में लगभग क्लाउड बर्स्ट होता ही रहता है और उसके कारण लैंडस्लाइड पॉसिबल है वहाँ पे. जियोमॉर्फिक एजेंट यानी कि बहुत सारे स्लोप्स, पत्थर या अदर वेरियस रीजन जैसे रिवर हो गया, इन सब के कारण भी हो जाता है. इरोजन वगैरह, इन सब के कारण भी लैंडस्लाइड होने की पॉसिबिलिटी रहती है. वोल्केनिक एक्टिविटी, जैसे कहीं कहीं माउंटेन पे वोल्केनो निकल के आता है तो वो क्या करता है, उस एरिया को डीमोनेटाइज करता है, उस एरिया को ब्रेक करता है और वहाँ पे लैंडस्लाइड पॉसिबल है. एंथ्रोपोजेनिक रीजन में आप देख लीजिए तो डिफॉरेस्टेशन यानी जो जंगल है, जो वन्य संरक्षण वाला जो जंगल है, अगर उसकी कटाई की जाए तो क्या होता है कि जो बैलेंस होता है इन्वायरमेंट का वो बिगड़ जाता है. जैसे मान के चलिए अगर माउंटेन्स पे डिफॉरेस्टेशन की जाए तो जो एक लोड होता है पत्थरों पे वो वहाँ से हट जाता है, जिसके कारण इरोजन वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है और इरोजन के कारण वहाँ पे रॉक्स का डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो सकता है. ये एक है. अनरेगुलेटेड लैंड यूज़, जैसे क्या होता है कि माउंटेन एरिया पे कहीं ना कहीं पे भी जिसको देखो घर बनवा लेता है अपना, या कोई प्लानिंग उधर नहीं रखते हैं, अपने मर्जी से मतलब गवर्नमेंट क्या करती है वहाँ पे लीज देती है, अपने मर्जी से वहाँ पे एक्स्ट्रा अनरेगुलेटेड तरह से कंपनियाँ बिठाते हैं, जो भी करते हैं. तो अनरेगुलेटेड लैंड यूज़ के वजह से भी लैंडस्लाइड पॉसिबिलिटी बढ़ती है. माइनिंग एक्टिविटी, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो माउंटेन्स पे जहाँ पे माइनिंग की जाती है और वो एक्टिविटी अपने यूजुअल वर्क से ज़्यादा कर दी जाती है, तो वहाँ पे भी ये लैंडस्लाइड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अभी हमने बताया अनरेगुलेटेड लैंड यूज़ में जहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि लैंडस्लाइड के कारण बन सकते हैं. लैंडस्लाइड के इम्पैक्ट जान लेते हैं ब्रीफ में. अब अगर कहीं भी अर्थक्वेक आएगा, क्लाउड बर्स्ट होगी, जियोमॉर्फिक एजेंट के कारण अगर लैंडस्लाइड होगा तो कई मतलब वहाँ पे लाइफ और इंजरी जरूर, लॉस ऑफ लाइफ और इंजरी ज़रूर हेल्ड होगी. हम कई बार ये चीज़ नोटिस किए हैं कि जैसे जोशीमठ में जब ज़मीन धंसी थी तो वहाँ पे देखिए किस तरीके से प्रोन एरिया क्रिएट हुआ था, वैसे इम्पैक्ट आने शुरू हो जाते हैं, तो इंजरी होती है. डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे भी लैंडस्लाइड होगा वहाँ पे रहने वाले लोग अब वहाँ से हटकर कहीं और जाएंगे. उसके बाद जैसे मान लीजिए कहीं कहीं लैंडस्लाइड होता है तो वहाँ पे जो घर होते हैं वो घर छोड़कर जाना पड़ता है. इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन या कोई साइट चल रही है माउंटेन या फिर ऐसे लैंड प्रोन एरिया पे जहाँ पे लैंडस्लाइड पॉसिबल है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डैमेज हो सकता है. उसके बाद इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इट्स अ मेन रीज़न. लैंडस्लाइड से सबसे ज़्यादा हानि इन्वायरमेंट को होती है. बैलेंस अप्रोच वहाँ पे बिगड़ जाता है और पक्षी,
जो भी अन्य जीव हैं उनको नुकसान पहुंचता है। इससे बचने के कुछ मेजर्स हैं, जैसे सबसे पहले इससे बचने के सबसे पहले रीज़न में आता है हज़ार्ड जोनेशन मैपिंग, मतलब उस जोन का मैपिंग कर दिया जाए जहाँ पे ऐसे हज़ार्ड पॉसिबल हैं। वहाँ पे ना तो कोई कंस्ट्रक्शन की जाए, ना ही वहाँ से कोई रोड बनाया जाए, ना ही वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए जहाँ लैंडस्लाइड आने से दिक्कतें क्रिएट हों। कैपेसिटी बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग बनाओ जो एक कैपेसिटी मतलब कि उसकी कैपेसिटी हो उस जगह की कि मतलब लैंडस्लाइड ना हो, इतना मतलब यूज़ कर सको कि लैंडस्लाइड वहाँ पे पॉसिबल ना हो। कैपेसिटी मतलब बिल्कुल कैपेबल रहो कि मतलब पॉसिबिलिटी वहाँ पे ऐसी हो कि ना हो सके। टारगेटेड एरिया अप्रोच, मतलब क्या है, टारगेटेड एरिया अप्रोच में दो केस बनेंगे, या तो उस एरिया को टारगेट करो जहाँ पे लैंडस्लाइड आता है, लैंडस्लाइड आने की पॉसिबिलिटी है, या एक उस एरिया को टारगेट करो जहाँ पे इसकी ना आने की पॉसिबिलिटी है। तो जहाँ पे ना आने की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी शुरू कर दो, और जहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी रोक दो। उसके बाद आता है रेगुलेशन असेसमेंट। गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए और अच्छे सुविधाओं से एसेस करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे लैंडस्लाइड के कारण, जिससे ह्यूमन लाइफ्स और अन्य वन्य जीव को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच। ये बहुत ही शॉर्ट समरी जैसा एक एग्ज़ाम्पल था, और हर एग्ज़ाम में खासकर यूपीएससी में इसके क्वेश्चन बनते रहते हैं। थैंक यू सो मच।